नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको पहले खबर दिखाई जो दिल्ली के नांगलोई में जो मुहर्रम ताजिए पथराव जो हुआ और पुलिस से मुठभेड़ मुस्लिम युवकों की हुई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी जो है पथराव किए गए। इसकी निंदनीय घटना हमने आपको पहले दिखाई। अगर आपने नहीं देखी तो आप दोबारा देख सकते हैं। मुहर्रम से दूसरे दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन और हिंदू संगठनों के युवक जो कि वो भी पथराव अब कर रहे हैं मुस्लिम एरियो में जाकर, यानी तो अब सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती जा रही है क्योंकि पुलिस जो है अपनी रंजिश का बदला लेना चाहती है। क्योंकि पुलिस के ऊपर जो मुस्लिम युवकों ने जो पथराव किया, हालांकि ये निंदनीय है, लेकिन हिंदू संगठन के जो युवक हैं वो इस ओर से पथराव कर रहे हैं, उस ओर से मुस्लिम युवक जो है वो पथराव कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार का काम है पब्लिक को कंट्रोल करना, हालातों को काबू में रखना, शहर में गांव में अमन शांति रखना। लेकिन जब पुलिस प्रशासन और सरकारें ही जब ढील देगी, जब उनको संरक्षण देगी, तो आगे आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे। मणिपुर दिल्ली जो है वो बनने वाला है और दिल्ली ही नहीं देश में इसका आतंक छिड़ चुका है। अब आप देख सकते हैं, पहले अब आप देखिए नांगलोई की वो खबर। हिंदुस्तान में रहना होगा, जैसा होगा। शिवाजी के वंशज हो गए, महाराणा प्रताप के हो गए, राजा नार सिंह के, राजा सुरंगमल, ऐसे ऐसे हमारे तलवारधारी हुए और उनके वंशज। और हम कर सकते हैं क्या? कोई डर है क्या? आज डर होगा तो कभी नहीं पावे। घरों से निकलना शुरू करो, इकट्ठा होना शुरू करो, 36 बिरादरी एक हो जाओ, कोई हमारा ताल नहीं पार सकता। जब तक हिंदू संगठन के लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, जा जाकर मोहल्ले बस्तियों में लोगों को समझाया, बुझाया या भड़काया या जो भी किया, लेकिन युवकों को जो है वो बाहर निकाला कि मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमले कर दिए। लेकिन आप सोचिए, जिस बसों पर उन्होंने हमले किए, जिन गाड़ियों पर उन्होंने पथराव किए, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन क्या उन मुस्लिमों को पता था कि बसों में सभी हिंदू बैठे हैं, गाड़ियों में सभी हिंदू हैं, जो पुलिस वालों पर जो पथराव कर रहे हैं वो सभी हिंदू हैं, जो माताएं बहनें जो ताजिए के साथ में थी क्या वो सभी हिंदू थी? जी नहीं, उनमें मुस्लिम भी थे, उनमें सिख भी थे, उनमें ईसाई भी होंगे, उनमें सभी धर्म के लोग हैं, उनमें दलित भी होंगे, उनमें बौद्ध भी होंगे। लेकिन सिर्फ मजहबी रंग देना तो कोई इनसे सीखे। चलिए अब हम आपको बताते हैं, मेवात से भी एक दिल दहला देने वाली खबर देके सामने आ रही है। बजरंग दल जो है वहाँ का, मेवात का, वो कलश यात्रा को लेकर मंदिर में जा रहा था, तो वहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि मुस्लिमों ने उनके ऊपर पथराव किए हैं और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी है। तो गाड़ियाँ जल रही हैं। साथियों, जय श्री राम। आज ये मेवात की जलाभिषेक यात्रा जो नल्लड़ पहुंची है,
इस यात्रा पर यहाँ के मुस्लिम समुदाय बाहुल समाज के लोगों ने पथराव करा है। कई गाड़ियाँ हमारी फूंक दी गई हैं, हमारे यात्रियों पर पथराव किया जा रहा है और महिलाओं को और हमारे बच्चों को गाड़ियों को बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन हमारी रक्षा सुरक्षा करने में विफल हो रहा है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप जितने भी हिंदू समाज के लोग मेरा मैसेज पाते हैं इसको तुरंत वायरल भी करें और हमें यहाँ पर बचाव देने का गाड़ियों में आग लगाने के बाद धुआं। देवगाव कट्टान की लहण चुदन से हमारे यहीं तक नहा जाए आग। अगर ये बात सही है तो बिल्कुल ये निंदनीय है और प्रशासन को और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो ये जब आपकी भी कोई जानकारी होगी या कोई रिश्तेदारी होगी मेवात में, तो जब वहाँ पर पूछताछ करेंगे या पुलिस प्रशासन से पूछताछ करेंगे तो आपको सामने सच आएगा कि ये आपसी रंजिश को जो है वो मजहबी रंग दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए नासिर और जुनैद और मोनू मानेसर का जो अभी मई में जो मामला छिड़ा था, आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगी। तो ये रंजिश का जो उनका आपसी रंजिश का यानी गैंग वॉर लगा लीजिए, या उनके बिजनेस को लेकर कोई कहता है वो गाय काट रहे थे, कोई कहता है वो हमारे एरिया में घुस रहे थे, या जो भी है। लेकिन ये आप सर्च करके देखिए, आपको पूरी पिक्चर जो है वो आपको दिखाई देगी। जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं हमें हिंदुओं ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, या हिंदू कहेंगे मुस्लिमों ने अटैक कर दिया, हमारी माताओं बहनों पर कर दिया, हमारे ऊपर पथराव कर दिए, तो ये इनकी आपसी रंजिश सामने आएगी जब आप सर्च करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, गुमराह मत होइए, अंधभक्त मत बनिए, और पहले जानिए परखिए, उसके बाद आप किसी का साथ दीजिए। ये वही हिंदू संगठन है जो आपको दलित, अति दलित मानते हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया जो आदिवासी दलित थी, और वो किन्होंने घुमाया? जो वहाँ के स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन्होंने उनको नग्न घुमाया, उनके साथ अश्लील हरकतें की, और उनमें से एक के जो पति हैं वो कारगिल सोल्जर है, और उन महिलाओं के साथ उन्होंने सामूहिक यानी सैकड़ों की संख्या में जो है लोग थे, उन्होंने बलात्कार किया और बलात्कार के बाद हत्या भी कर दी। तो ये वही स्वर्ण जो हिंदू हैं जो वहाँ पर ये कांड कर रहे हैं आदिवासी और दलितों के साथ। और यहाँ पर अब जब बात आती है, जब लोगों को इकट्ठा करना है, जब हिंदू मुसलमान, जब मजहबी रंग जब देना है, तो दलित और आदिवासी तब हिंदू बन जाते हैं। अब ये आपको तय करना है कि जब मनीषा कांड हुआ तो वही हिंदू लोग, जो हिंदू संगठन के लोग थे, जो दोषियों के साथ में खड़े थे और दोषियों के साथ में पैसा बहाने तक की उन्होंने बात करी थी, और उन्हीं के संरक्षण से और सरकार के संरक्षण से मनीषा की लाश को जो है रात 2:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी बिना घर वालों की अनुमति के। इन्हीं हिंदू संगठन के लोगों ने साथ दिया था उन दोषी दरिंदों का। अब वही दोषी दरिंदे जो है, वही लोग जो है आपको हिंदू कह रहे हैं, आपके घर पर, आपकी गलियों में आकर जो है आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं। लेकिन ये आपको तय करना है, जो आपके घर का पानी तक नहीं पी सकते, जो आपके घर पर खाना नहीं खा सकते, जो आपकी बहन बेटियों, आपके लड़कों के साथ शादियां नहीं कर सकते, अपनी बहन बेटियों की, अपने बच्चों की, वो लोग आज आपको हिंदू कह रहे हैं, वो आपको अपना भाई कह रहे हैं। तो ये आपको तय करना है। आप
छोटे से लालच में, या आप शाबाशी में, आप सराहना में मरते हैं, या आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने परिवारों की सुरक्षा करेंगे? क्योंकि आप किसी का घर जलाने जाएंगे तो कोई आपका भी घर जलाने आएगा, याद रखिएगा। इसलिए देश में शांति और अमन, दिल्ली 7 बार उजड़ी है, कहते हैं दिल्ली 7 बार उजड़ी है, लेकिन 8वीं बार उजाड़ने का बिल्कुल प्लान है। 24 का जो है 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, कुछ भी हो सकता है। आप सतर्क रहिए, सिर्फ आप अपने घरों में अपने परिवारों की रक्षा कीजिए, अपने गली मोहल्लों में इकट्ठा रहिए। अब मुसलमान भी आपके ऊपर अटैक करे तो उनको जिंदा मत जाने दीजिए। अगर कोई हिंदू संगठन आपके घरों पर अटैक करे, उनको भी जिंदा मत जाने दीजिए, बाकी सब देख लेंगे। लेकिन आप किसी पर हाथ मत उठाइए, आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, आप किसी का साथ मत, गलत का साथ मत दीजिए। जो सही है उसके साथ खड़े रहिए, लेकिन बिल्कुल सोच समझकर। और क्योंकि जो लोग आपको भड़काने वाले हैं, आपको साथ में लेने वाले, आपको हिंदू कहने वाले हैं, आपसे जय श्री राम कहलाने वाले हैं, आप मुस्लिमों के लोग भी आपको भड़काने आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, वो लोग भी आपको भड़काने आ सकते हैं, और हिंदू संगठन भी आपको भड़काने आएंगे। लेकिन आप दलित हैं, आप महादलित हैं, आप ये याद रखिएगा। आप हिंदू उस दिन होंगे जिस दिन आपकी दुकानों से, आपके व्यवसाय से खरीदारी शुरू हो जाएगी। आप इस्तेमाल करके देखिए, आप अपने कोई भी आप ठेला लगाइए या कोई दुकान लगाइए और आप उस पर साफ शब्दों में लिख देंगे, या आपके चेहरों को अगर आपके एरिया के लोग पहचानते होंगे, तो आपका खाना पीना, आपके हाथ का सामान वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। चाहे उसे 1 किलोमीटर जाके खरीदना पड़े, 2 किलोमीटर जाके खरीदना पड़े, लेकिन वो खरीदेगा, लेकिन वो आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेगा। आपके हाथ का पानी तक वो नहीं पिएगा। जिस दिन ये लोग आपको सच में हिंदू मानेंगे, तो उस दिन अपनी बहन बेटियों की, अपने लड़कों की आपस में रिश्ते करेंगे, आपके दुकान से सामान भी खरीदेंगे, आपको बिल्कुल गले लगाएंगे, आपको अपने साथ में रखेंगे। कोई भी भेदभाव, जाति भेदभाव, अछूत आपको नहीं मानेंगे। तब आप हिंदू अपने आप को कह सकते हैं। अगर सही में आप हिंदू हैं तो क्यों आपकी मूंछों को काटा जाता है, क्यों आपको घोड़ी से उतारा जाता है, क्यों आपके मुंह में पेशाब किया जाता है, क्यों आपकी बहन बेटियों की शादियों में पथराव हो जाते हैं, क्यों बुलेट देने पर आपकी बहन बेटियों की शादियों में पथराव कर दिए जाते हैं, क्यों जान से मार दिए जाते हैं, दूल्हे को सरे बाजार घुमाया जाता है, उसका मार्च किया जाता है? क्योंकि आप हिंदू बिल्कुल भी नहीं हैं। जिस दिन आप हिंदू होंगे, जितनी बात मैंने आपको बताई, उस दिन आप हिंदू, अगर आपको लोग मानेंगे तो आप अपने आप को हिंदू समझिए। उससे पहले आप जितना अत्याचार आपके साथ होता है, क्या आपके साथ में कोई खड़ा होता है? आपकी बहन बेटियों का जब बलात्कार होता है, आपके समाज की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, लूटपाट होती है, या किसी की जमीन जायदाद पे कोई कब्जा कर लेता है, क्या कोई स्वर्ण जाति का या ये हिंदू संगठन के लोग या ये मुस्लिम संगठन के लोग क्या आपके साथ में आते हैं? क्या आपकी रक्षा के लिए वो खड़े होते हैं? क्या आपके साथ में वो खड़े होते हैं? लेकिन आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। आप अपने घर का काम छोड़ देते हैं, आप अपनी बीमार माँ को छोड़ देते हैं, बीमार पिता को छोड़ देते हैं, आप अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, बच्चों की कोई भी आपको परवाह नहीं है, आप निकल जाते हैं इनके पीछे पीछे। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही कुछ होता है, कोई पथराव या कोई आगजनी या कोई मुठभेड़ होती है, तो ये लोग सबसे पहले भागते हैं और आप लोगों को वहाँ पर भिड़ा देते हैं। हत्या किसकी होती है? आप लोगों की होती है। विधवाएं किसकी होती है? आप लोगों की होती हैं। किसी के घर से लाल जाता है तो आपके घरों का जाता है, किसी का चिराग बुझता है तो आपके घरों का बुझता है, किसी का घर ढाया जाता है तो आपका ढाया जाता है। तो आप हिंदू कहां से हो गए? आप सिर्फ टिश्यू पेपर हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, मुंह पोंछते हैं, नाक पूछते हैं और फेंक देते हैं। राजनीतिक लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, देखिए, आप राजनीति कीजिए लेकिन इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़िए, पूरी जनता आपके साथ है, हिंदू मुस्लिम सब आपके साथ हैं। आप लेकिन लाशों पर आप अपने महल खड़े करेंगे, लाशों पर आप अपने राजनीति को खड़ा करेंगे, अपने आप को दबंग दिखाने के लिए आप ये सब करेंगे,
तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये देश एक सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहने दें। इस देश में अमन शांति थी, अमन शांति रहने दें। मत भड़काइए एक दूसरों को, ये आपसे हाथ जोड़कर अपील है हमारी। और देश को उन्नति की ओर ले जाइए, ना कि बर्बादी की ओर। ये जो देश में हम इसी तरह अपने आप को ऊंचा कहलाने के लिए या दबंग कहलाने के लिए अगर ये सब हम आगजनी करेंगे, हत्याएं करेंगे, तो क्या हमारा देश उन्नति करेगा? क्या हमारा देश में ये सही से परवरिश हो रही है? क्या विश्व गुरु हमारा देश बनेगा? आपको पता है जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बिल्कुल नग्न करके एक एक अंग आपका चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से है। क्योंकि हमारे देश को जो है लोग आतंकवाद की नज़र से देखते हैं, दुश्मनों की नज़र से देखते हैं, उग्रवाद की नज़र से देखते हैं। क्या हम अपने देश को विश्व गुरु सही में बना सकते हैं? रामदेव महाराज कहते हैं विश्व गुरु, लेकिन रामदेव महाराज की घंटों चेकिंग होती है। शाहरुख खान को कहते हैं, शाहरुख खान के विदेशों में बड़े चर्चे हैं, उनको तो भगवान मानते हैं जो अरब देश के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। शाहरुख खान की भी घंटों जो है जांच होती है। मणिपुर को उठने में कितना समय लगेगा? पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान को उठने में कितना समय लगेगा? तो देश हमारा आज जिस भी स्थिति में है उसको भी उठने में बड़ा समय लगेगा। और इसको गड्ढे में तो है, लेकिन और गड्ढे में गिराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और आपको अपने दिमाग से सोचना है, आपको ये विचार करना है कि आप सही है या गलत है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।